अस्सलामुअलैकुम। 27वीं आईनी तरामीम जैसे तैसे करके मंसूर हो ही जानी है और आखिरी मराइल में है, लेकिन इन मराइल तक पहुँचने में अभी तक किन दुश्वारियों का सामना करना पड़ा है और इसके अलावा इसके अंदर कौन सहूलतकार हैं और कौन इसके मुखालिफ हैं और किसका क्या किरदार है। ये चीज़ें कुछ सामने आ गई हैं और कुछ मज़ीद भी सामने आ जाएंगी। अभी सेनेट का जो इजलास है वो 3 बजे तक के लिए मुलतवी किया गया था और 3 बजने वाले हैं और दोबारा सेनेट का इजलास होगा और जैसे तैसे करके भी हुकूमत ये नंबर पूरे कर लेगी और जो 27वीं तरमीम है वो सेनेट से मंजूर हो जाएंगी। अगर नंबर पूरे नहीं होते तो दिगर जो जमातें हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कुछ लोग हैं या इसके अलावा कुछ मशकूक जो लोग हैं, जिन पर जो उनकी जमात है वो भी भरोसा नहीं करती और वो भी उनको मशकूक नज़रों से देखते हैं, तो फिर ऐसे वोट ऐसे मौके पर ही लिए जाते हैं और वो पूरे करके 27वीं तरामीम मंजूर हो जानी है। ये 27वीं तरामीम मंजूर हो रही हैं, लेकिन इसके अंदर जो सबसे बड़ा किरदार होना चाहिए था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का होना चाहिए था। इसके अलावा दूसरा बड़ा प्लेटफॉर्म है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान, जो स्पेशल अपोजिशन का इसीलिए बनाया गया है कि वो आइन का तहफ़्फ़ुज़ कर सके। जो इस वक्त अपोजिशन के सरबराह हैं और कौमी असम्बली के अंदर अपोजिशन लीडर भी हैं, महमूद खान अचकज़ई, और वैसे तो वो पोप फ्रांस की तरह अपोजिशन के अंदर रोल अदा करते हैं और उसी तरह से बिहेवियर रखते हैं और उसी तरह से अपना आपको शो भी करते हैं कि जैसे वो पोप फ्रांस हो। लेकिन उनका क्या किरदार है? इसके अलावा दूसरा बड़ा जो किरदार तीसरा बड़ा जो किरदार है वो वकला के हवाले से है, इसके बारे में भी बात करेंगे। और चौथा बड़ा जो किरदार है वो मीडिया के हवाले से, और मेन स्ट्रीम मीडिया हो या डिजिटल मीडिया हो, इनका बड़ा अहम किरदार और रोल होना चाहिए था, जो कि हमें किसी भी जगह पर देखने में नज़र नहीं आ रहा। 27वीं तरामीम आखिरी मराइल में है, सेनेट से भी मंजूर हो जाएंगी, कौमी असम्बली से भी मंजूर हो जाएंगी और ये 26वीं तरामीम की तरह जो मामला है ये ऐसे ही दब जाएगा और जो मामलात हैं वो जो मुक़तदरा के लिए मसाइल थे, जजेस के लिए मसाइल थे, इंतज़ामिया के लिए मसाइल थे, वो तमाम रुकावटें दूर कर दी जाएंगी और फिर डे मार 4.5 का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। अच्छा, सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात कर लेते हैं कि अगर इमरान खान बाहर होते और इमरान खान कौमी असम्बली के अंदर होते और अपोजिशन के अंदर वो एक्टिव किरदार अदा कर रहे होते, जिस तरह से महमूद खान अचकज़ई कर रहे हैं या इसके अलावा दिगर बैरिस्टर गोहर कर रहे हैं या इसके अलावा उमर अयूब ने किया है, अगर इमरान खान इस तरह से होते तो वो किस तरह से बिहेवियर अपनाते? क्या वो सिर्फ नेशनल प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस पे इत्तफाक करते या इसके अलावा वो इक्का दुक्का जगह से अपना वीडियो पैगाम जारी करते, या इसके अलावा वो चंद लोगों को बाहर निकाल के और सोशल मीडिया पे जो नारेबाजी करवाई गई और चीखो पुकार की आवाज़ होनी चाहिए जिससे जो ऐवान बाला और ऐवान ज़ेरी है इनके दरो दीवार हल जाएं, क्या इमरान खान ये किरदार अदा करते? ऐसा हरगिज़ नहीं है। इमरान खान इस तरह से ना किरदार अदा करते, बल्कि इसके अंदर से पब्लिक के पास जाते और उनको बताते कि इसके अंदर आपके मफाद में क्या है, आपके नुकसानात में क्या है, अशराफिया इससे कैसे बेनिफिट ले रही है। और इसके अलावा जो पीटीआई की क़यादत है उसके अंदर बैरिस्टर गोहर हो, सलमान अकरम राजा हो, जुनैद अकबर हो या असद कैसर हो या कोई भी एमएनए जो इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर हैं, जो किरदार अदा कर रहे हैं, आमिर डोगर हैं, उनके अंदर से कोई एक शख्स भी ऐसा नहीं है जो इसके अंदर मुतहर्रिक नज़र आ रहा हो और अपना किरदार अदा करते हुए नज़र आ रहा हो। दूसरा बड़ा जो प्लेटफॉर्म है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान का है, उसके अंदर एक तरफ तो महमूद खान अचकज़ई बैठे होते हैं, दूसरी जानिब अल्लामा राजा नासिर अब्बास बैठे होते हैं। एक कौमी असम्बली से ताल्लुक़ है, दूसरे का सेनेट से ताल्लुक़ है। इसके अंदर मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर कभी नज़र आ जाते हैं, मोहम्मद ज़ुबैर नज़र आ जाते हैं। वो लोग हैं जो अपने हल्के से एमएनए भी नहीं मुंतखब हो सके और इसके अलावा पार्लियामेंट के अंदर भी इनका कोई किरदार नहीं है। और इसके अलावा अगर ये पब्लिक के अंदर भी निकलते हैं तो पब्लिक की उस तरह से सपोर्ट भी इनको हासिल नहीं है, सूबाई लेवल पर, ज़िलाई लेवल पर या इसके अलावा मुल्क की सतह पर तो दूर की बात है। अगर ये लोग अपने हल्के के अंदर भी एक छोटी छोटी रैली की क़यादत नहीं कर सकते और ये लोग बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और ये लोग बैठ के बंद कमरों के अंदर जिस तरह से ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट बंद कमरों में फ़ैसले करते हैं, इसी तरह से तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान अपना किरदार भी बंद कमरों की हद तक ही करती है।
दो गालियां नून लीग को दे दी, हुकूमत को दे दी, एक इस्टेब्लिशमेंट को दे दी। इमरान खान की मजलूमियत और इमरान खान का जो कार्ड है, जो शख्स एक पाबंद सलासल है नाजायज़ तौर पे, और जिसकी पॉपुलैरिटी को ये एंजॉय करते हैं और जिसकी पॉपुलैरिटी से ये फ़ायदा उठाते हैं, आखिर ये मरला क्यों दरपेश आया और इसके अंदर क्या वजह बनी कि 27वीं तरमीम मंसूर आज सेनेट से हो जाएगी। और रात इन्होंने तहरीक का आगाज़ किया है, और तहरीक का आगाज़ कैसे किया कि सोशल मीडिया पे चीखो पुकार और चिंगाड़ मारने से एहतजाज आता है, इनकलाब आते हैं। इसके अलावा अभी आज दूसरा रोज़ है, ऐसी कोई एक्टिविटी, ऐसी कोई सरगर्मी अभी तक शुरू नहीं की गई जिससे ये लगे कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान कुछ कर सकती है। ये एक चू चू का मुरब्बा है, इसके अंदर दो महमूद खान अचकज़ई जो पोप फ्रांस की तरह रवैया अपनाया हुआ है और अपने आप को ऐसे शो करते हैं, इसके अंदर सारे वो लोग जो ना पार्लिमान का हिस्सा हैं, लेकिन पार्लिमान की वो बातें तो करते हैं, इसके अलावा उनको ना ही कोई पब्लिक की सपोर्ट हासिल है उस तरह से जिस तरह से वो सपोर्ट हासिल होनी चाहिए थी। इसके अलावा तीसरा बड़ा जो किरदार है वो वकला के हवाले से है। अभी बार्स के इलेक्शन हुए, और इस बार के अंदर पंजाब के अंदर देख लें और इसके अलावा इस्लामाबाद में देख लें या पूरे मुल्क के अंदर किसी भी बार के अंदर देख लें, तो वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है इमरान खान का कार्ड चला है, और तकरीबन 130 के करीब उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया है, और उसके अंदर एक बड़ी फतह भी हासिल हुई है, और हर तरफ इमरान खान कार्ड खेला गया है। वो कोई भी शोबा हो, वकला हो, सहाफ़ी हो, मीडिया हो, सियासतदान हो या आम पब्लिक हो, जहाँ पर भी सियासी इंतखाबात के हवाले से हो, तो जब नताइज हासिल करने होते हैं, कामयाबी हासिल करनी होती है, तो फिर इमरान कार्ड खेला जाता है, इमरान खान की मसलूमियत का कार्ड खेला जाता है, और इमरान खान के नाम का प्रचार करके वोट लिए जाते हैं। लेकिन जब एक्शन की बारी आती है, कुर्बानी की बारी आती है, या इसके अलावा जब कुछ करने का जो इमरान खान का हकीकी आज़ादी का नज़रिया है उसके साथ चलने की बारी आती है, तो उस वक्त वकला कहीं भी नज़र नहीं आते। 26वीं तरमीम के दौरान भी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान ने भी तहरीक चलाने का ऐलान किया, वकला ने भी तहरीक चलाने का ऐलान किया। इस्लामाबाद के होटल के अंदर 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस कर दी गई, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर के डेरे पे 3 रोज़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी गई, और उसके बाद एक बड़ा वहाँ पे खाने का इंतज़ामात कर दिए गए, और खाना खाने के बाद सब लोग अपने घरों को चले गए और भूल गए। और इसी तरह लाहौर के अंदर ये तहरीकें चलती रही, इसी तरह बाहर के अंदर तकरीरें होती रही, लेकिन उस तरह से पब्लिक के अंदर नज़र नहीं आए। अगर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान और वकला को इन चीज़ों से सबक सीखना है, तो वो सुहेल खान अफरीदी के पीछे जाके खड़े हो जाएं और उनका साथ दें, उनको लीड करने दें कि अवाम के अंदर कैसे निकला जाता है, तहरीकें कैसे चलाई जाती हैं और इनकलाब कैसे लेकर आते हैं, जिनकी जान को थ्रेट है हर तरफ से, और फिर भी वो बगैर प्रोटोकॉल के और बगैर सिक्योरिटी के अवाम के अंदर निकला हुआ है। अगर वो तहरीकें देखनी है तो फिर हाथ बांध के उसके साथ खड़े हों, उस नौजवान को लीड करने दें, फिर पता चलेगा कि तहरीकें कैसे चलती हैं। इसके अलावा मीडिया का जो किरदार है वो भी ढका छुपा नहीं है। सोशल मीडिया पर ओवरसीज़ पाकिस्तानी ज़रा खुल के बोल लेते हैं, और जो अंदरूनी पाकिस्तान है, मेरे जैसे लोग हैं, वो उस तरह से खुल के बात ही नहीं कर सकते, लेकिन ढके छुपे लफ्ज़ों में बातें कह सकते हैं। कभी हुकूमत को गालियाँ दे ली और कभी पीटीआई के अंदर बातें कर ली, लेकिन जो रियलिटी बेस्ड चीज़ें होती हैं वो उस तरह से नहीं कर सकते। लेकिन ओवरसीज़ पाकिस्तानी ही सोशल मीडिया पर एक मोतबर आवाज़ हैं, और मुख्तलिफ़ तरह से जो ट्रीट कर रहे हैं और मुख्तलिफ़ तरीके से जो सरगर्मियाँ उनकी हैं अंजाम दे रहे हैं, वो ढकी छुपी नहीं है बल्कि सबके सामने है। उसके अंदर भी जो पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया पे लोग हैं, मेरी तरह हैं, जो पैसे कमाने वाले हैं, वो भी बोल लेते हैं, लेकिन उस तरह से नहीं बोल सकते जिस तरह से ओवरसीज़ पाकिस्तानी बैठ के बोल रहे होते हैं। तो मीडिया का भी किरदार उस तरह से हमें नज़र नहीं आया जिस तरह से किरदार नज़र आना चाहिए था। अब ये जो तहरीकें चल रही हैं, इन तहरीकों से तो कुछ निकलने वाला नहीं है, और ना ही ये तहरीकें 27वीं आईनी तरामीम रोक सकती हैं, और ना ही इनको अदालतों में चैलेंज किया जाए तो वहाँ पर ये मामला हो सकता है। लेकिन हुकूमती जो और इस्टेब्लिशमेंट के जो लोग हैं वो दावे कर रहे हैं कि 28वीं तरामीम भी आएगी, 29वीं भी आएगी, 30वीं भी आएगी, तो ये उन तरामीम को रोकने के लिए ही तहरीक चला लें, और अपोजिशन जो अपना किरदार अदा कर सकती है वो किरदार अदा कर लें। लेकिन वक्त के साथ साथ जिस तरह 9 मई के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक इनकलाब आया और बहुत सारे चेहरे बेनकाब हुए, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह से रगड़ा लगता गया और सब चीज़ें निखरती गई,
और अभी भी ये चीज़ें सामने चल रही हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं, बहुत सारे जिन्होंने नकाब पहना हुआ है और लुबादा ओढ़ा हुआ है, और वो खुलकर भी सामने नहीं आते, लेकिन अवाम के अंदर एक मोतबर तरीके से अपने आप को पेश करते हैं। लेकिन बोलते किसी के लिए हैं और करते किसी के लिए हैं। तो आने वाले दिनों के अंदर ये तमाम चेहरे भी सामने आ जाएँगे। मज़ीद जो अपडेट होगी तरामीम के हवाले से और ख़बरें होंगी, वो मैं आपके साथ अगले व्लॉग में शेयर करूँगा। अपने मेज़बान आमिर नवाज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।